नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी HP पॉइंट। चलिए आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जीके लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए जानते हैं। पहला प्रश्न, गेट का स्थान, जो गेट है, गेट का स्थान WTO ने कब लिया? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 में गेट का स्थान WTO ने लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए आंकड़े कौन जारी करता है? जो भारत में राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान लगाने के लिए आंकड़े कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SEBI। SEBI नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, CSO। जो भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान आंकड़ा करता है CSO करता है। और मार्केट, जो स्टॉक मार्केट का नियंत्रण के अधिकार किसे दिए गए हैं? वो SBI को दिए गए हैं। SBI को क्या? स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट, जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो जीवाणु होते हैं उनके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। गुणसूत्र कितने होते हैं? 1। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या याद रखने की वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 14 साल तक के बच्चे की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी होता है प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। 14 साल तक के बच्चे की वृद्धि के लिए सबसे अधिक जरूरी होता है या माना जाता है या उसके लिए ही होता है। ठीक है, याद रखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाचन और श्वसन नालियाँ कहाँ क्रॉस होती हैं? जो श्वसन नालियाँ हैं वो कहाँ क्रॉस होती हैं? चलिए तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी में पाचन और श्वसन नालियाँ क्रॉस होती हैं, ग्रसन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कृत्रिम गुर्दा है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपोहन डायलिसिस। जो अपोहन है डायलिसिस कहा जाता है। अपोहन को डायलिसिस भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय पादप है अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में ब्यूरो स्थित है। जो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन है उसका ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। कौन सा
जानवर वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे। जो वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे जानवर, वो क्या है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीता। चीता क्या है? वैदिक सभ्यता द्वारा ज्ञात नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है। जो सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है, तो उसे किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगम संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? जो संगम साहित्य की भाषा है वो क्या है? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। तमिल जो है संगम साहित्य की भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वक राजवंश का संस्थापक कौन था? जो क्वक राजवंश है उसका संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव। वासुदेव क्या है? राजवंश के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जो हर्षवर्धन है उसकी प्रारंभिक शुरू वाली राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर। थानेश्वर क्या है? हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन है? जो बादामी है उसके चालुक्य का संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम कौन है? बादामी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह प्रथम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? जो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? देखो पहले कम से कम थी, अब अधिक से अधिकतम थी। तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फलों से कपास का रेशा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? जो प्रसिद्ध है करीबा बांध है वो किस नदी पर है? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाम्बेजी नदी जो है प्रसिद्ध करीबा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्तीय घाटे की नई परिभाषा किसने की थी? जो वित्तीय घाटे की नई परिभाषा किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती कमेटी ने वित्त घाटे की नई परिभाषा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंड। सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। जर्मनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो जर्मनी शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है, या बर्लिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइन। राइन क्या है? एक राइन नदी के किनारे जर्मनी शहर या बर्लिन शहर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? जो लुधियाना है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलुज। जो सतलुज है, जो सतलुज नदी है उसके किनारे लुधियाना स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? जो लक्ष्मी विलास महल है वह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बड़ोदरा, ऑप्शन नंबर ए, बड़ोदरा में लक्ष्मी विलास महल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लालगढ़, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? जो लालगढ़ है वह महल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में लालगढ़ महल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोल्ड मैकमिलन। जो हेरोल्ड मैकमिलन है वो भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है? जो मोटरसाइकिल है उसके आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी डेमलर। जी डेमलर जो हैं मोटरसाइकिल के आविष्कारक हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे दोस्तों धन्यवाद।